Assalamu alaikum dear student, myself Muhammad Usama and you are watching Sir Usama Learning Hub. Today we are solving 10th class new math exercise 1.1 question 3 part 4. पार्ट 4 में आप ये देखिए हमारे पास यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मिक्स लिखा हुआ है। ये देखिए 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स, यहाँ पे भी 2 प्लस आयोटा इंटू वाई एंड 4 माइनस आयोटा। 4 इज रियल पार्ट एंड आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट। मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की। g इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। a is real part and b is imaginary part. Yes. Now we solve. Given that one minus iota into x plus 2 plus iota y is equal to 4 minus iota. अब यहां से हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, 1 x आ जाएगा यहाँ पे 1x, x माइनस x आयोटा एंड प्लस 2y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब यहां से हम रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करते हैं जी। x प्लस 2y दिस इज रियल एंड प्लस नेगेटिव x प्लस y दिस बिकम इमेजिनरी पार्ट 4 माइनस आयोटा। जी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। Equating real and imaginary part। अब यहां पे हमारे पास रियल आ गया जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4k एंड नेगेटिव x प्लस y इज इक्वल टू नेगेटिव 1k। रियल हमारे पास है जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4k एंड नेगेटिव x प्लस y इज इक्वल टू नेगेटिव आयोटा है ना, तो आयोटा तो इमेजिनरी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव 1k। इनके नेम मेंशन कर देते हैं। इक्वेशन 1 फर्स्ट इज इक्वेशन 1 एंड सेकंड इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम फर्स्ट है कि हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड करें एंड इक्वेशन 2 में पुट कर दें, या इसमें ये भी आपकी मर्जी है हम इक्वेशन 1 से x या y की जिस मर्जी की हम वैल्यू यहाँ से फाइंड करें और इक्वेशन 1 में पुट कर दें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 है जी हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4k। अब यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। इसको हम नेम दे देते हैं जी इक्वेशन 3। नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 बिकम, अब ये देखें नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव हमने बाहर, x की वैल्यू हमारे पास है ये 4 माइनस 2y एंड प्लस y एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू -1 this one. Okay, now we solve
अब ये नेगेटिव बाहर है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया एंड 2y, और ये एज इट इज प्लस y इज इक्वल टू -1 जी। अब यहाँ पे -4 एंड 2y एंड प्लस y 3y हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू -1। अब ये -4 है, ये राइट साइड पे जाके प्लस का 4 हो जाएगा, -1 प्लस 4 एंड 3y। अब ये -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 एंड 3y, y इज इक्वल टू 3/3 एंड y इज इक्वल टू 1, 3 1s are 3, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आ गया। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y की इन इक्वेशन 3 में, यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 बिकम x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, और y की वैल्यू हमारे पास 1 है, 4 माइनस 2 1s are 2 एंड x। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई जी, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 जी, ये हमारे पास आ गई जी x की वैल्यू। अब हम सोल्व करते हैं जी पार्ट 5 एंड लास्ट पार्ट। पार्ट 5 है जी हमारे पास 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। ये हमारे पास है जी 5 पार्ट, 5th पार्ट। ओके, वी सोल्व। गिवन दैट, अब इसमें भी हमने यहाँ पे तो सेपरेट ही लिखा हुआ है, दिस वन इज रियल पार्ट, फर्स्ट इज रियल पार्ट एंड सेकंड इज इमेजिनरी पार्ट, एंड राइट साइड पे भी है, फर्स्ट इज रियल पार्ट एंड सेकंड इज इमेजिनरी पार्ट। गिवन दैट (3x -1 प्लस 2y -3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जी। रियल है जी हमारे पास 3x -1 इज इक्वल टू 8 एंड इमेजिनरी है जी 2y -3 इज इक्वल टू 7 के। सेम जिस तरह हमने पहले किया है, नेम मेंशन कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और सेकंड से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 जी, 3x -1 इज इक्वल टू 8 एंड 1 राइट साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3x 8 प्लस 1, दिस बिकम 3x is equal to 9 and x is equal to 9/3
x is equal to 3 1s are 3, 3 2s are 3 3s are, sorry, 3 3s are 9 and x is equal to 3. ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई एंड नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ y की फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 है जी 2y -3 इज इक्वल टू 7 एंड -3 है ये राइट साइड पे जाके पॉजिटिव का 3 हो जाएगा 2y 7 + 3 and 7 + 3 is equal to 10 2y. now this become y is equal to, अब देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 10 divided by 2 and this become 2 1s are 2 2 5s are 10 y is equal to 5. ये हमारे पास आंसर आ गया जी y इज इक्वल टू 5 है जी हमारा. ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 5. ये हमारे पास है जी का आंसर. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया 1.1. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में राइज कर सकते हैं.